हेलो प्यारे बच्चों, स्मार्ट लग रहे हैं? चलिए आज का टॉपिक है आपका वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बल कैसी राशि होती है, यानी फोर्स हमारा कैसी राशि है, तो आप कहते हो वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर राशि है, यानी सदिश राशि है। ठीक, बल हमारा कैसा होता है, एक सदिश राशि है। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है प्यारे बच्चों? तीन चीजें होती हैं इसमें। एक तो मैग्नीट्यूड होता है इसमें, यानी परिमाण। ठीक, परिमाण हो जाएगा, डायरेक्शन हो जाएगी इसकी में, यानी दिशा होती है, और एक होता है फॉलो द वेक्टर रूल, यानी सदिश के नियमों का पालन करना। ये तीन चीजें जिसमें होती है वो आपकी सदिश राशि कहलाती है। ठीक, और उसके बाद में आप अदिश जानते होंगे जिसमें मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होती नहीं है। कभी कभी कुछ क्वांटिटी ऐसी होती है जिसमें डायरेक्शन होती है बट वे वेक्टर के नियमों का पालन नहीं करते हैं, तो उनको हम प्रदिश यानी टेंसर क्वांटिटी में कंसीडर कर लेते हैं, लाइक दैट करंट एंड प्रेशर। बट इन सिलेबस वी कांट यूज एज अ ट्रांजिट क्वांटिटी, अभी उसको इंक्लूड नहीं किया गया है, लेकिन हम जानते हैं कि दो होती हैं, सदिश और अदिश, तो उन पर ही चर्चा करते हैं। तो बल हमारा कैसा राशि है, तो आप कहते हो सदिश राशि है। सदिश राशियों में क्या होनी चाहिए? डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड और वेक्टर के नियमों का पालन करना चाहिए। तो जो वैद्युत बल है, वैद्युत बल भी एक बल है, तो उसमें भी डायरेक्शन होती है, उसका वेक्टर फॉर्म होना चाहिए, सदिश रूप होना चाहिए। और सदिश रूप का उपयोग हम कहाँ करेंगे, इस वीडियो में हम देखेंगे। चलिए डिस्कस करते हैं हम। ठीक, कुछ बच्चे कह रहे थे सर आप बड़े स्मार्ट लगते हैं। मैंने कहा नहीं यार, स्मार्ट तो हर कोई है, बस थोड़ा छोटा बना दिया ईश्वर ने हमको। चलिए देखिए, किसी भी बिंदु को अंकित करने के लिए, निर्देशित करने के लिए हमको किस चीज की जरूरत पड़ती है? एक रेफरेंस पॉइंट की, संदर्भ बिंदु की जरूरत पड़ती है। जैसे मैं कहता हूं कि ये दिल्ली है और ये आगरा है, ये मुंबई है। ठीक, यहां से इसकी दूरी है 100 किलोमीटर, ये दूरी ले ली गई है 200 किलोमीटर, लेट कर लिया हमने। मैं अगर पूछूं आपसे कि दिल्ली कितनी दूर है, मैंने सीधा क्वेश्चन पूछा दिल्ली कितनी दूर है, तो क्या होगा आंसर आपका? तो सबसे पहले पूछे सर कहां से? दिल्ली दूर है लेकिन कहां से? आगरा से कि दिल्ली मुंबई से? तो जब तक हम रेफरेंस बिंदु नहीं देते हैं उसकी पोजीशन हम नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं। तो किसी भी बिंदु का या किसी भी वस्तु का हमें पोजीशन अगर निकालना है तो हम हमारे लिए क्या होना चाहिए? संदर्भ बिंदु यानी रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए हमारे लिए। ठीक है, हमारे पास रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए। किसी भी बिंदु की या किसी भी ऑब्जेक्ट की लोकेशन को डिफाइन करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? एक रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए। उस रेफरेंस पॉइंट से हम दिखाते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट किस साइड में है, कितना दूर है और किस दिशा में है, इन सब चीज़ों पर। जैसे मैं कहूँ मुंबई से दिल्ली कितनी दूर है, तो आप बता सकते हो 100 किलोमीटर। ठीक, ये रेफरेंस पॉइंट किस डायरेक्शन में है, तो इस डायरेक्शन में है। अब मैं पूछूं दिल्ली किधर है, कितनी दूर है, तो कौन कैसे बता सकता है? रेफरेंस पॉइंट क्या होगा? तो आप पूछोगे ना सर कहां से किधर, तो ये बात समझ में आ गई ना। दिल्ली रेफरेंस पॉइंट क्या होता है? किसी भी वस्तु की पोजीशन को व्यक्त करने के लिए जो बिंदु निर्धारित किया जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं? रेफरेंस पॉइंट या संदर्भ बिंदु बोलते हैं इसको। तो इस फॉर्म में इसका इंपॉर्टेंस है। तो इसमें देखिए हमारे पास एक कोऑर्डिनेट है 3D का, ये हमारा वर्जिन है O, ये हमारा X, ये Y एंड ये Z।
ये हो गया। तो ये रेफरेंस बिंदु हो गया हमारा, और हमने कोई चार्ज लिया यहां पर। अब इस चार्ज से, इस बिंदु से इस चार्ज की दूरी तो कुछ तो होगी भाई। मान लीजिए O से कहां तक है, A तक। यहां पर चार्ज कौन है, Q1 है। तो इसकी दूरी क्या कहलाएगी, आप कहोगे R1, वेक्टर R1 इस दिशा में। ठीक, कोई दूसरा चार्ज लिया गया Q2, इस बिंदु से इस चार्ज का लोकेशन क्या है, तो इसकी लोकेशन दिखाएगा वेक्टर R2। ये दोनों की डायरेक्शन होगी। अब मैं कहूं 1 से 2 की डायरेक्शन दिखाओ, तो ये हो जाएगा 1 से 2 वेक्टर R। अगर वेक्टर R की वैल्यू निकालनी होगी तो आप कह सकते हो R2 माइनस R1, यही तो हो जाएगी। ये हो गया वेक्टर R। जो वेक्टर का ट्रायंगल लॉ है, सदिश का त्रिभुज का जो नियम है, वो नियम क्या कहता है, अगर इस वेक्टर को इस वेक्टर के साथ ऐड करते हैं तो उसका जो डायगोनल होता है इक्विवेलेंट होता है। दैट मीन्स अगर हम कहें R1 प्लस वेक्टर R इक्वल टू R2 हो गया, तो यहां से वेक्टर R की वैल्यू क्या कहलाएगी, तो आप कह सकते हो R2 माइनस R1। ये इसकी लोकेशन दिखाएगी। इसलिए मैं इसको यहां पर लिख देता हूं R2 माइनस R1। ठीक, इसका लोकेशन पता चल गया हमको। अब देखेंगे बेटा, Q1 के कारण Q2 पर वैद्युत बल, यानी आप कह सकते हो फोर्स ड्यू टू 1 ऑन ड्यू टू। ठीक है, फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, इसके कारण उस पर बल निकालने की बात कर रहे हैं। तो हम बोल सकते हैं फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 वैल्यू क्या हो जाएगी, Q1 Q2 बाई वेक्टर का मॉड हो जाएगा। अच्छा, इस वेक्टर की डायरेक्शन को डिफाइन करने के लिए, ये तो मैग्नीट्यूड हो गया, क्या हो गया, ये मैग्नीट्यूड बता रहा है। अगर किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन डिफाइन करनी है हमें, तो उस वेक्टर की डायरेक्शन के लिए हमें उसी डायरेक्शन में क्या लेते हैं, एकांक सदिश लेते हैं। क्या लेते हैं, एकांक सदिश, यानी R कैप ले लेंगे। यानी इस वेक्टर का फॉर्म हो जाएगा K Q1 Q2 वेक्टर R पावर ऑफ स्क्वायर R कैप। ठीक है, ये हो गया आपका। एक्चुअली में इसको मुझे लिखना चाहिए 1 से कहाँ जा रहे हैं, 2 पे जा रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका 1 2। ठीक है, 2 1 सॉरी 2 1, एक मिनट, ये जा रहा है 1 से 2, 1 से 2 जा रहा है। इसकी डायरेक्शन बता रहा हूं, 1 से किधर है 2, ये डायरेक्शन शो करता है। यहां भी आप लिख सकते हो 1 से 2 1 2, डायरेक्शन क्लियर हो गया आपका। ठीक, यानी ये बता रहा कि हमारा जो वेक्टर की डायरेक्शन है वो किधर है, 1 से 2 की ओर है, ये आपका हो गया। इसी प्रकार सिमिलरली Q2 पर Q1 के कारण Q2 पर, हाँ जी ठीक है। अब ये हो गया Q2 पर Q1 के कारण वैद्युत बल। तो वो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो यहां पर अगर हम निकालते हैं तो फोर्स 1 ड्यू टू 1 मॉड निकाल लेते हैं पहले। इसका मॉड हो जाएगा कैपिटल Q Q1 Q2 2 1, 2 से किधर जा रहा है बल, फोर्स। ये हो गया हमारा फोर्स की डायरेक्शन किधर, वेक्टर 2 1 का। ये हो जाएगा हमारा फोर्स की डायरेक्शन 1 2 का। ठीक, अब प्यारे बच्चों देखिए, इसका ये मैग्नीट्यूड है, तो इसका डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, तो इसके ही यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं ना,
किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए? ये हो जाएगा k q1 q2 बाई r12 r12 कैप लगा देते हैं। अब अगर कहीं भी देखा जाए तो r कैप की अगर वैल्यू कहीं लिखी जाती है तो वेक्टर r अपॉन मॉड ऑफ r ही तो लिखते हैं, ये लिखा जाता है। तो इसके प्लेस में हम इस वैल्यू को पुट कर सकते हैं। तो यहां से हमारा क्वेश्चन हो जाएगा 1 2 वेक्टर 1 2 k q1 q2 अपॉन मॉड 1 2 क्यूब इंटू वेक्टर r12, दैट इज फोर्स। किसी भी वेक्टर का ये फॉर्म होता है, ठीक है। सिमिलरली अगर यहां भी लिखना चाहे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 2 यानी वेक्टर आपका ये चीज हो जाएगा, यानी लिखने चाहे f21 k q1 q2 21 क्यूब इंटू वेक्टर 2 1 वेक्टर है। अगर आप देखा जाए बेटा यहां पर इस फिगर से देखें तो वेक्टर 1 2 इस मॉड में क्या है? दोनों के इक्वल है। दोनों का मॉड क्या है बेटा? इक्वल है। फिगर से देखें, फ्रॉम फिगर जितनी डिस्टेंस यहां से यहां तक है, डिस्प्लेसमेंट जितना भी है वो इधर से इधर भी जाने पे होगा और इधर से इधर भी आने पर वो चेंज नहीं होने वाला है, इसलिए उसका मॉड हम कह सकते हैं दोनों का इक्वल होगा। बट प्यारे बच्चों, लेकिन डायरेक्शन क्या है? अगर मैं बात करूं 1 2 इज इक्वल टू माइनस नेगेटिव 2 1, इस नेगेटिव 2 1 हो जाएगा। अगर ये इक्वेशन हमारा क्या हो जाए फर्स्ट और ये इक्वेशन हो जाए हमारा सेकंड। अब इस इक्वेशन में हम कभी भी इसकी वैल्यू यहां पुट कर सकते हैं। वेक्टर r12 की वैल्यू यहां पुट करें माइनस वेक्टर r21 को, तो देखिए दोनों फोर्स क्या आ रहे हैं? अपोजिट आ रहे हैं। दोनों फोर्स क्या आ रहे हैं? अपोजिट आ रहे हैं। यानी मैं अगर इस चीज को यहां पुट कर देता हूं, यानी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, यानी समीकरण 1 और 2 से देखें प्यारे बच्चों तो क्या मिलता है? f नेगेटिव ऑफ f2 2 1, यानी हम कह सकते हैं कि दोनों बल के परिमाण क्या हैं? बराबर हैं और उनकी दिशाएं क्या हैं? विपरीत हैं। ये था दोनों चार्ज पे जो बल लग रहे हैं उनका मैथमेटिकली प्रूफ कि दोनों चार्ज पर फोर्स सेम लगते हैं और अपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं। दैट इज बोथ फोर्स आर फॉलो द वेक्टर थर्ड रूल। ठीक, न्यूटन के गति विषयक तीसरे नियम का पालन करते हैं, यानी क्रिया प्रतिक्रिया एक्शन रिएक्शन पेयर का जो फोर्स होता है वो अपोजिट लगा रहे हैं। इट्स क्लियर। अब बात होती है प्यारे बच्चों कि इस फोर्स का या इस फार्मूले का या इस वेक्टर फॉर्म का यूज हम करेंगे कहां पर, है ना? कहां पर हम इस फॉर्मेट का अप्लाई करेंगे, इस फॉर्मेट को कब और कहां अप्लाई करना होता है। तो बेटा ये जान लेना बहुत जरूरी होता है, बहुत इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए इस फॉर्मेट को क्वेश्चन में अप्लाई करने के लिए। ठीक, वेक्टर फॉर्म का एप्लीकेशन हम वहां करते हैं जहां पर क्वेश्चन हमारे 3D में जाते हैं। 3D में जैसे ही क्वेश्चन जाते हैं वहां पर मैक्सिमम चांसेस हम लेते हैं वेक्टर फॉर्म यूज करने का। अगर सदिश रूप लगाना है तो जहां पर 3 बीमीय आकृति मिलती हो, 3 बीमीय प्रश्न आ जाते हैं, उस जगह पर इस फॉर्मेट को यूज करके हम अपने क्वेश्चन को इजीली से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो चलते हैं इस पर 2-3 न्यूमेरिकल पे देखते हैं कैसे इसका सॉल्यूशन हम लोग निकाल सकते हैं। जिंदगी एक सफर है सुहाना, कल क्या हो किसने जाना, ला 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 ला।
एक सिंपल क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, 2D का है और वेक्टर फॉर्म लिखना है। क्वेश्चन कर रहा है दिए गए चित्र में वैद्युत बल का सदिश रूप लिखो। सदिश रूप लिखो। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, कैसे हम वेक्टर फॉर्म को लिखते हैं। ये हमारा फिगर दिया गया है, ये एक्स एक्स हो गया, ये हमारा वाई हो गया, ठीक है, और ये हमारा मूल बिंदु हो गया, वर्जिन हो गया हमारा। यहां पर एक पॉइंट लिया गया है, ठीक है। अब यहां पर इसका कोऑर्डिनेट 2 और 3 है, 4 और 2 है, और ये कोऑर्डिनेट है हमारा 6 और 1। 2 ले लेते हैं, ठीक। यहां पर चार्ज हमारा है Q1, यहां पर चार्ज हमारा है Q2। अब इस पे फोर्स लगेगा, इस पे फोर्स लगेगा, तो अब यहां से डिस्टेंस कैसे निकालोगे आप? अगर इसका वेक्टर फॉर्म लिखा जाए तो मैं कहूं ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, तो आप कहोगे वेक्टर R1, यही तो हो जाएगा वेक्टर R1। यहां से यहां तक जाने पर वेक्टर R1। तो वेक्टर R1 की वैल्यू क्या लिखेंगे हम लोग? वेक्टर R1 की वैल्यू लिखेंगे 4i कैप प्लस 2j कैप, दैट इज वेक्टर R1, ठीक है। अगर प्यारे बच्चों में इसकी बात करूं, यहां पर ये हमारा हो जाएगा वेक्टर R2। अगर ये वेक्टर R2 हो गया तो ये लिखा जाएगा आपका 6i कैप प्लस 1j कैप, ठीक है। अब बात होती है इनके बीच का जो वेक्टर R आ रहा है, वेक्टर R, उसकी वैल्यू निकालेंगे। अगर अब वेक्टर R की वैल्यू निकालते हैं तो वेक्टर R की वैल्यू क्या हो जाएगी? वेक्टर R की वैल्यू हो जाएगी बेटा R2 माइनस R1 हो जाएगा। सॉरी, यहां से 1 से 2 की बात कर रहे हैं, ठीक है। 1 से कहां जा रहे हैं? 2। 1 से 2 की बात कर रहे हैं, R2 माइनस R1 कर दे रहे हैं, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी वेक्टर 2 1 इक्वल टू, इसकी वैल्यू रखेंगे 6i प्लस i 1j कैप, माइनस करना पड़ेगा 4i कैप माइनस 2j कैप। अब प्यारे बच्चों यहां से अगर हम बात कर ले तो 1 वेक्टर R12 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यानी 2i कैप, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका माइनस j कैप, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी, ठीक। अच्छा, ये भी 2 है, अच्छा ये 1 लिया गया, 2 ले लिया गया, 1 ले लिया गया क्या? ये 1 लिया गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा वेक्टर। इसी प्रकार से प्यारे बच्चों हम निकाल सकते हैं वेक्टर 2 1, जो कि क्या होता है? नेगेटिव 1 2 के होता है। मैंने बताया था अभी, वीडियो में रिप्ले करके देख लीजिएगा। वेक्टर 2 1 जो होता है वो नेगेटिव वेक्टर 1 2 होता है। तो यानी इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 1 की वैल्यू, तो 2 1 की वैल्यू निकाल सकते हैं प्यारे बच्चों, कितना हम? माइनस 2i प्लस j। गॉट इट? अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालना है। इस पे जो बल लग रहा है 2 पर 1 के कारण, उसकी क्या आ जाएगी? k, ये Q1 ये Q2, तो Q1 Q2 अपॉन, इनका मॉड लेना है R12 क्यूब इंटू वेक्टर R12 ही लेना था। अब अगर यहाँ पर निकाला जाए बेटा 2 1 इक्वल टू के क्यू
Q2, इसकी वैल्यू, इसका मॉड निकाला जाए कितना आ जाएगा, अगर इसका मॉड निकालते हैं तो मॉड 1 2 की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट 2 का यानी 4 प्लस 1 का स्क्वायर यानी 1 यानी अंडर रूट 5, यानी अंडर रूट 5 आ जाएगा, ये क्यूब हो जाएगा। और वेक्टर इसकी वैल्यू कितनी आ गई प्यारे बच्चों, ठीक ही है, कोई दिक्कत नहीं। इसकी वैल्यू कितनी आ गई, आप यहाँ लिख सकते हैं तो 2i माइनस जे, ठीक है, 2i माइनस जे, ये इसका फॉर्मेट हो गया। इसी प्रकार से हमारा वेक्टर जो फॉर्म हो जाएगा उसका कितना हो जाएगा, 1 2 की वैल्यू आ जाएगी, सेम वैल्यू आती है, बस साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है। वेक्टर 1 2 इक्वल टू माइनस 2 1 होता है, तो वैल्यू को यहीं पर रख दीजिए, तो माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा हो जाएगा के क्यू Q2, ये आ जाएगा माइनस 2i माइनस जे अपॉन 5√3 का क्यूब, ठीक है। अब देखिए ये हो गया वेक्टर फॉर्म, इनका वेक्टर फॉर्म हो गया। इसको हम सेपरेट भी कर सकते हैं, इसको हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट भी कर सकते हैं। अगर मैं इसको सेपरेट करता हूं तो किस फॉर्मेट में जाएगा, के Q1 Q2 ये 5√5 और 2 आ जाएगा यहाँ पर i कैप, ठीक। फिर वही वैल्यू हो जाएगी हमारी के Q1 Q2 i कैप अपॉन 5√5। देखिए वेक्टर फॉर्म में आ रहा कि नहीं आ रहा, आ रहा ना, तो ये वेक्टर फॉर्म हो गया। अगर मैं इसका मॉड निकालना हो तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करके निकाल सकते हैं, इसकी वैल्यू निकालेंगे तो वैल्यू तो वही आएगी, मॉड में 2 टाइम्स से 2 निकाल सकते हैं, ठीक। ऐसे ही इसका भी निकाल सकते हैं, आपका कितना आ जाएगा 1 2 की वैल्यू, तो आप कह सकते हैं कि -2 के Q1 Q2 बाई 5√5 i कैप, फिर आ जाएगा प्लस वही के Q1 Q2 बाई 5√5 जे कैप। तो देखिए वेक्टर फॉर्म हो गया, यानी हमने कहा ना दिए गए चित्र में विद्युत बल का सदिश रूप लिखिए, तो हमने ये सदिश रूप लिख के दिखाया कि ये एक से वेक्टर फॉर्म में होता है। एक्चुअली में ये क्वेश्चन अभी 3D भी बन सकता है, अगर हम इसमें जड़ ले लें और तीनों कोऑर्डिनेट दिखाया जाए तो वो 3D में भी निकल सकता है। किस में निकल सकता है, 3D में। हमने क्वेश्चन इसलिए सॉल्व करने के लिए आपको इसलिए बताने की कोशिश किया कि यहाँ पर देखिए कोऑर्डिनेट का यूज कैसे करते हैं, यानी ये R1 वेक्टर R2 का क्या इंपॉर्टेंस है, उसका यूज कैसे करते हैं, मैंने इस सिंपल क्वेश्चन में आपको एक शो करके दिखाया है, ठीक। ऐसे ही बड़े कॉम्प्लिकेटेड सवाल आते हैं, जब भी 3D का क्वेश्चन आता है बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है और उसको हम वेक्टर फार्मूले से ही सॉल्व कर सकते हैं मोस्टली। हालांकि इमेजिन करके भी सॉल्व कर सकते हैं, इमेजिन जब करते हैं तो उसमें रिजल्टेंट वगैरह निकाला जाता है, ठीक है, निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया। ऐसे अभी बहुत सारे क्वेश्चन हो यहाँ पे दे दिया जाए तो इस पर नेट फोर्स पूछा जाएगा तो ये भी निकाला जा सकता है। तो ये बहुत ही आसान तरीका था आपको एक सिंपल वे से किसी भी क्वेश्चन को दिखाने का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा सितारों से, सबसे प्यारा कौन, सर मेरे स्काई सर। अरे यार मैं बोर हो जाता हूँ इसलिए थोड़ा सा सिंगिंग करता हूँ, पता है बहुत लोगों ने मुझे बुलाया है अवार्ड के लिए, मुंबई बोलते हैं आ जाओ अवार्ड ले जाओ भाई, बहुत अच्छा सिंगिंग करते हैं सर जी आप। मैं जाता ही नहीं हूँ। अरे यार कोरोना हुआ, सबसे ज़्यादा फैला हुआ, कौन जाएगा अवार्ड लेने, पता लगा अवार्ड लेने जाए कोरोना लेके चले आए वहाँ से हैं।